दोस्तों मैंने इस वीडियो में 2020 के करंट अफेयर से संबंधित टॉप 30 प्रश्न एमसीक्यू के बेस पर लिए हैं, जो दोस्तों आने वाले हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में नाबार्ड बैंक ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सही आंसर है दोस्तों पंजाब राज्य के लिए। दोस्तों पंजाब राज्य के लिए अभी हाल ही में यह नाबार्ड बैंक ने 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दोस्तों नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यदि हम पंजाब राज्य की बात करें तो दोस्तों पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कि यहाँ कांग्रेस पार्टी से है। गवर्नर है दोस्तों यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों पंजाब राज्य का एक पड़ोसी देश है, वह है पाकिस्तान। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। दोस्तों पंजाब राज्य की लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 117 सीटें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश राज्य ने। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में यह प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में जयकुमार ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से। दोस्तों जयकुमार ने यह अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से। दोस्तों यदि हम सॉफ्ट बैंक की बात करें तो दोस्तों सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय है टोक्यो जापान देश में। संस्थापक और सीईओ हैं इसके मासायोशी सोन। यह तो दोस्तों सॉफ्ट बैंक की बात रही। यदि हम अदर ऑप्शन यानी कि पीएनबी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो दोस्तों पीएनबी बैंक की फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। दोस्तों अध्यक्ष सुनील मेहता। दोस्तों पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है? सही आंसर है दोस्तों जर्मनी देश के। दोस्तों जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। करेंसी है यहाँ की यूरो। दोस्तों यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। करेंसी है यहाँ की टका। दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेपाल देश की दोस्तों राजधानी है काठमांडू। करेंसी है यहाँ की रुपया। दोस्तों नेपाल की प्रधानमंत्री हैं यहाँ के केपी शर्मा ओली और यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम म्यांमार देश की बात करें तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी है नेपडाव। करेंसी है यहाँ की क्यात। दोस्तों म्यांमार के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं विन मिंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है? सही आंसर है दोस्तों भारतीय डाक सेवा ने। दोस्तों भारतीय डाक सेवा ने अभी हाल ही में यह विशेष डाक कवर जारी किया है। दोस्तों भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। दोस्तों यदि हम आरबीआई की बात करें तो दोस्तों आरबीआई बैंक की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। स्थापना हुई थी दोस्तों आरबीआई बैंक की 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास, जो कि यह 25वें नंबर के गवर्नर है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम एसबीआई बैंक की बात करें तो दोस्तों एसबीआई बैंक की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। एसबीआई का पुराना नाम है दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है? आंसर है दोस्तों कैनरा बैंक ने। दोस्तों कैनरा बैंक ने अभी हाल ही में यह गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया है। दोस्तों कैनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी।
मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में। एमडी और सीईओ इसके लिंगम वेंकट प्रभाकर। दोस्तों अध्यक्ष हैं इसके टीएन मनोहरन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है दोस्तों आईसीसी ने। दोस्तों आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों आईसीसी के सीईओ हैं वर्तमान समय मनु सहानी। अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? आंसर है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक यह वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। दोस्तों केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। दोस्तों यदि हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। एमडी और सीईओ है इसके उदय कोटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है दोस्तों इजराइल देश के। दोस्तों इजराइल देश के दोस्तों यह बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलम। करेंसी है यहाँ की इजरायली शेकेल और यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति हैं रूवेल रिवलिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में ओपेक गवर्नर होसैन कजमपुर अर्दबिली का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? सही आंसर है दोस्तों ईरान के। दोस्तों यह ईरान के थे और इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों यदि हम ईरान देश की बात करें तो दोस्तों ईरान देश की राजधानी है तेहरान। करेंसी है यहाँ की रियाल। राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम ओपेक की बात करें तो दोस्तों ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों ओपेक की स्थापना सितंबर 1960 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में। सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों इसके मोहम्मद वर्किंडो। सदस्य देश हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका जुबेर इकबाल। दोस्तों जुबेर इकबाल यह अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? आंसर है दोस्तों फांग फांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने सिंगयुन 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं? आंसर है दोस्तों चीन देश ने। दोस्तों चीन देश ने अभी हाल ही में यह सिंगयुन 201 और 202 नामक दो उपग्रह लॉन्च किए हैं। दोस्तों चीन देश की राजधानी है बीजिंग। करेंसी है यहाँ की रेनमिनबी। दोस्तों चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यदि हम दोस्तों अदर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस। करेंसी है यहाँ की यूरो। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। दोस्तों पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम अफगानिस्तान देश की बात करें तो दोस्तों अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल। करेंसी है यहाँ की दोस्तों अफगानी। राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया, इसके लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों वधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? आंसर है दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। दोस्तों अभी हाल ही में यह एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में सैन्य अभ्यास के दौरान किस देश ने मिसाइल से अपने ही जहाज को उड़ा दिया है? आंसर है दोस्तों ईरान देश ने। दोस्तों ईरान देश के बारे में मैंने आपको ऊपर पूरा डिटेल में बता दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में गिफ्फी का अधिग्रहण किसने किया है? दोस्तों प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से हाल ही में गिफ्फी का अधिग्रहण किसने किया है? सही आंसर है दोस्तों फेसबुक ने। दोस्तों फेसबुक ने अभी हाल ही में यह गिफ्फी का अधिग्रहण किया है। दोस्तों फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक और इसके सीईओ हैं दोस्तों मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ही यह फेसबुक के सीईओ और संस्थापक हैं। दोस्तों यह तो फेसबुक की बात रही। यदि हम अदर ऑप्शन यानी कि गूगल, व्हाट्सएप और ट्विटर की बात करें तो दोस्तों गूगल की स्थापना हुई थी सितंबर 1998 ईस्वी में। इसका भी दोस्तों मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ है इसके सुंदर पिचाई। दोस्तों गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज।
ये दोस्तों हम व्हाट्सएप की बात करें तो दोस्तों व्हाट्सएप की स्थापना 24 फरवरी 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। दोस्तों व्हाट्सएप के सीईओ हैं जॉन कॉम। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम ट्विटर की बात करें तो दोस्तों ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक और सीईओ हैं इसके जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों रामनाथ कोविंद ने। दोस्तों रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में यह कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% कटौती करने की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों रामनाथ कोविंद भारत के यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। भारत के 13वें नंबर के दोस्तों राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? सही आंसर है दोस्तों 3.6 मिलियन डॉलर। दोस्तों अमेरिका की बात करें तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी यहाँ की अमेरिकी डॉलर। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में स्नेहर पौरुष योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने अभी हाल ही में यह स्नेहर पौरुष योजना शुरू की है। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ की दोस्तों ममता बनर्जी, जो कि है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल राज्य के 3 पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और झारखंड। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 295 सीटें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? सही आंसर है दोस्तों वाइस एडमिरल विनय भदवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों रेल बोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों वोडाफोन के साथ। दोस्तों वोडाफोन के साथ अभी हाल ही में यह ओप्पो ने दोस्तों यह 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है। दोस्तों यदि हम ओप्पो की बात करें तो दोस्तों ओप्पो यह चीन की एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों ओप्पो की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं चेन मिंगयोंग। दोस्तों ओप्पो का मुख्यालय है ग्वांगडोंग चीन देश में। यदि हम दोस्तों वोडाफोन की बात करें तो दोस्तों वोडाफोन की दोस्तों स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1991 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड देश में। इसके सीईओ हैं गेरार्ड क्लेस्टली। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? आंसर है दोस्तों ज्योति भारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है दोस्तों AIIB के साथ। दोस्तों मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में आपको डिटेल में ऊपर बता दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? सही आंसर है दोस्तों 16 मई को। दोस्तों 16 मई को अभी हाल ही में यह इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया है। यदि हम दोस्तों मई महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, हम उन सभी महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें तो दोस्तों 1 मई को मनाया गया है विश्व मजदूर दिवस, 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मनाया गया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस, 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को मनाया गया है सिक्किम राज्य स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य के तेलिया रूमाल को GI टैग मिला है? सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना राज्य के। दोस्तों तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के K चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं यहाँ के दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों मनोज आहूजा। दोस्तों मनोज आहूजा अभी हाल ही में यह CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवकों की सहायता के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाल ही में WEF द्वारा जारी पोस्टल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका 74वें स्थान पर। दोस्तों इसमें भारत यह 74वें स्थान पर रहा है। दोस्तों यदि हम WEF की बात करें तो दोस्तों WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों WEF की स्थापना जनवरी 1971 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं क्लाउस स्क्वाब। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य ने। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अभी हाल ही में यह मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों यहाँ की ममता बनर्जी, जो कि है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है यहाँ की जगदीप धनखड़। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के 3 पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और झारखंड। पश्चिम बंगाल राज्य की लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 295 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजय वैद्य ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर है दोस्तों WTO के। दोस्तों WTO, WHO, IMF और ADB, इन सभी ऑप्शनों को दोस्तों डिटेल में जाने। तो दोस्तों WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों WTO के सदस्य देश हैं 164। WHO की बात करें तो दोस्तों WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। अध्यक्ष हैं इसके टेड्रोस एड्हेनम। दोस्तों IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में। दोस्तों IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। सदस्य देश हैं इसके 189। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम ADB की बात करें तो दोस्तों ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस देश में। अध्यक्ष है मासुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में वाइस एडमिरल GM ईरानदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है दोस्तों 15 मई को। दोस्तों 15 मई को अभी हाल ही में यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य के तेलिया रूमाल को GI टैग मिला है? आंसर है दोस्तों तेलंगाना राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है दोस्तों मनोज आहूजा। दोस्तों मनोज आहूजा अभी हाल ही में यह CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण ऑनलाइन सेवा वितरण मी बड़ी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में कोविड-19 ऑनलाइन सेवा वितरण मी बड़ी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू, जो कि है BJP पार्टी से हैं। गवर्नर है दोस्तों यहाँ के BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लामा। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम और नागालैंड। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? आंसर है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पलानीस्वामी। गवर्नर हैं दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु राज्य की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीट और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 234 सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और इस उच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। दोस्तों तमिलनाडु राज्य के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा क्वारंटीन मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? आंसर है दोस्तों IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? आंसर है दोस्तों PNB बैंक ने। दोस्तों PNB बैंक ने अभी हाल ही में अपने नए लोगों का अनावरण किया है। दोस्तों यदि हम PNB बैंक की बात करें तो दोस्तों PNB बैंक की फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक।
दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? आंसर है दोस्तों कर्नाटक राज्य ने। दोस्तों कर्नाटक राज्य ने यह भी हाल ही में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है। दोस्तों यदि हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बीएस येदियुरप्पा, जो कि यह बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं दोस्तों यहाँ के वजुभाई वाला। दोस्तों कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। दोस्तों कर्नाटक राज्य की लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 224 सीटें हैं। कर्नाटक राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अपडेटेड जानकारी देने के लिए किस नाम से ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है? आंसर है दोस्तों @COVID-New के नाम से। दोस्तों यदि हम ट्विटर की बात करें तो दोस्तों ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। दोस्तों ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में। संस्थापक और सीईओ हैं इसके जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 231 सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना लॉन्च की है? आंसर है दोस्तों त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने। दोस्तों त्रिपुरा राज्य की बात करें तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विप्लव कुमार देव, जो कि यह बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं दोस्तों यहाँ के रमेश बिस्ट। दोस्तों त्रिपुरा राज्य के 2 पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। दोस्तों त्रिपुरा राज्य का एक पड़ोसी देश है वह है पाकिस्तान। त्रिपुरा राज्य की दोस्तों लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट और यहाँ की दोस्तों विधानसभा में 7